दिल्ली का आनंद विहार हमेशा प्रदूषण को लेकर चर्चाओं में रहता है, लेकिन ऐसे में प्रदूषण के अलावा अगर बात की जाए तो आनंद विहार में तमाम ऐसी खामियां हैं जो आज तक कैमरे से लुप्त रही। दरअसल आनंद विहार ये वही जगह है जो देश की राजधानी दिल्ली से देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कोने तक लोगों को पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पर ISBT बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर और नमो भारत ट्रेन तक का यहाँ से परिचालन होता है। और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जो अंतर्राज्य बस है यानी कि ISBT है, वो देश के अलग अलग राज्यों में, देश के अलग अलग कोने तक जाती है और अलग अलग राज्यों में लोगों को छोड़ने का काम करती है। लेकिन इस तरफ आनंद विहार की तरफ प्रदूषण को लेकर तमाम कैमरे नजर आते हैं, तमाम खबरें नजर आती हैं, लेकिन आनंद विहार जिस तरीके से बीमार है उसकी बीमारी के उपचार को लेकर कोई बात नहीं करता। अब आप सोचेंगे कि आनंद विहार कैसे बीमार हो गया, तो देखिए इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं ये ठीक जाता है आनंद विहार ISBT के लिए, आनंद विहार रेलवे स्टेशन के लिए और नमो भारत ट्रेन के लिए। ऐसे में इस तरफ अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये देखिए, ये एस्केलेटर है। ये जो एस्केलेटर है ये लंबे समय से बेहद बीमार पड़ा है और आलम ये हो चुका है कि अब ये यहाँ पर रेडी पटरी वालों की जद में है। एस्केलेटर के पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गंदगी का अंबार है। ना सिर्फ एस्केलेटर में गंदगी है, अगर उसके इर्द गिर्द भी दिखाया जाए तो पूरी गंदगी से भरा हुआ है। और ये जो तस्वीर है ये पूरे एस्केलेटर की लंबे समय से है, यानी कि जो भी रेडी पटरी वाले हैं जिनका सामान यूजलेस हो जाता है वो इसी एस्केलेटर में रख देते हैं। और इसी तरीके की तमाम तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसके चलते लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सीढ़ियों के सहारे चलने पर मजबूर हैं। और ऐसे में जो डिसेबल है, जो चल नहीं सकता, जो वृद्ध व्यक्ति है, जो बुजुर्ग है, वो कहीं ना कहीं इन सीढ़ियों के सहारे चढ़ता है और काफी परेशानियों का उसको सामना झेलना पड़ता है। अगर मैं और तस्वीरें दिखाऊं तो इस तरीके की तस्वीरें आपके सामने है, पूरा गंदगी का अंबार है। और इतना ही नहीं है, देखिए यहाँ पर दरअसल क्या है, सरकार की जो मंशा होती है, सरकार हमेशा चाहती है कि इस तरीके के जो पॉइंट्स होते हैं वो चमकते दमकते रहें, लेकिन जो अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने काम से, अपने काम को छुपाने के लिए इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ये कहीं ना कहीं अधिकारी, देखिए नीचे से ऊपर तक की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो इस तरीके की तस्वीरें हैं, ये आपके सामने है। अब एक तस्वीर दिखाऊं तो जैसे ही आप स्टेयर से ऊपर चढ़ेंगे तो आनंद विहार आपको साइन बोर्ड नजर आ जाएगा, आनंद विहार ISBT का, आनंद विहार मेट्रो स्टेशन का। उसके अलावा उस साइड दिखाऊं तो बस स्टैंड है। देखिए तो ये तस्वीरें हैं आनंद विहार की। आनंद विहार अक्सर प्रदूषण को लेकर तो चर्चा में रहता है, लेकिन यहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर कभी कोई कैमरा इस ओर नहीं आता है। देखिए एक समस्या और है, अब देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो इस तस्वीर को देखिए, ये स्टेयर से जैसे ही आप ऊपर चढ़ेंगे तो इस तरीके की तमाम तस्वीरें आपको नजर आ जाएंगी। यानी कि इसमें ना सिर्फ इस व्यक्ति का जान जोखिम में है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो प्रशासन है वो नदारद है। और ऐसे में साफ सफाई की व्यवस्था का जो जिम्मेदार लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से गायब नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा और आगे चलूं तो जिस तरीके से जब हम फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे तो अब ये फ्लाईओवर भी जो है वो जर्जर अवस्था में धीरे धीरे पहुंचता जा रहा है। आप देखेंगे तो ये देखिए, ये टाइल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये जो फ्लाईओवर है ये जर्जर अवस्था में पहुंचता जा रहा है। तस्वीर सिर्फ इतनी ही नहीं है, अगर इतनी होती तो भी चल जाती। इसके आगे के हालात में अगर आपको दिखाऊं तो ये पूरी जो फ्लाईओवर है कौशाम्बी से आनंद विहार की तरफ और आनंद विहार टू कौशाम्बी, यानी कि जिस तरीके की तस्वीरें हैं, देखिए कितने बड़े बड़े खड्डे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में यहाँ जो यात्री अप डाउन करते हैं, कई बार उनका सूटकेस फंसता है, कई बार उनका पैर फंसता है, और इस तरीके से जब भीड़ भड़क्का होती है तो कई बार हादसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आलम यह होता है कि लोग भले ही मुसीबतों में नहीं पड़ना चाहते, लोग परेशानी इस तरीके की नहीं मोलना चाहते, इसलिए किसी अधिकारी की शिकायत नहीं करते हैं। और ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं ये आपके सामने हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलूं, देखिए इस तरीके के पूरे खड्डे इस पूरे फ्लाईओवर पर आपको देखने को मिल जाएगा। एक चीज है
इस चीज देखिए, यहाँ पर कुछ दिन पहले एक इंक्रोचमेंट होता था इस फ्लाईओवर के ऊपर। मोबाइल फोन्स के जो एसेसरीज होती हैं या तमाम जो बच्चे के टॉयज होते हैं उस तरीके के खेलने के यहाँ पर एक इंक्रोचमेंट होता था। हाँ, उसे जरूर साफ कर लिया गया है, लेकिन जो गंदगी है वो साफ नहीं हुई है। अगर इस तरफ दिखाऊं तो ये देखिए रोड की तस्वीरें हैं। रोड पर भी एक अतिक्रमण का पूरा जाल है, और ऐसे में अतिक्रमण को लेकर भी अधिकारी तमाम दावे करते हैं, और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार पद पर बैठे लोग हैं उनको गुमराह किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन हालात सामान्य नहीं होते हैं। ये एक तस्वीर है। अब दूसरी तस्वीर भी दिखाता हूं। देखिए, अगर इस तरफ की तस्वीर दिखाऊं तो पूरा अतिक्रमण का जाल है, यानी कि आनंद विहार खुद इस तरीके से बीमार पड़ा है कि उसको खुद इलाज की जरूरत है, लेकिन नदारत, जो जिम्मेदार लोग हैं वो नदारत हैं, और कहीं ना कहीं आम जनता के जो सेवाएं हैं वो उनको ठीक से नहीं मिल पाती हैं। इस तरफ का अतिक्रमण दिखाया जाए, और एक तो एक लोकल ऑटो स्टैंड टाइप भी बना दिया गया है। ई रिक्शा वालों का जंजाल है, ऑटो चालकों का जंजाल है, और रेडी पटरी वालों का जंजाल है। उसके अलावा अगर मैं कौशाम्बी वाले एस्केलेटर की बात करूं, यानी कि जो है तो आनंद विहार का ही, लेकिन जो कौशाम्बी से आनंद विहार की ओर आता है, हमारी स्क्रीन पर देखिए ये एस्केलेटर है, ये भी पूरी तरीके से बंद पड़ा है और कई सालों से बंद पड़ा है। इसकी भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। चारों तरफ गंदगी का अंबार है, और ऐसी गंदगी है कि मानो 1 मिनट खड़ा होना वहां पर बहुत मुश्किल सा है। लेकिन लोगों को अपना सफर तय करना है, लोगों को दिल्ली से देश के अलग अलग कोने तक जाना है, लिहाजा मजबूरन वो लोग मजबूरी में एस्केलेटर को अपनाते हैं, एस्केलेटर के जरिए ऊपर आते हैं और दूसरे पॉइंट पर रोड पार करके जाते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ। देखिए, लगातार मैं आपको फ्लाईओवर की तस्वीरें दिखा रहा था कि जर्जर हालात में है। देखिए, 2 जगह मैं आपको दिखा चुका हूं, ये तीसरी जगह है। इस तरीके की तस्वीरें हैं, यानी कि ये धीरे धीरे करके ये टूटने की कगार पर है। टूटने का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा डिमोलिश हो जाएगा। टूटने का मतलब ये जो टाइल्स हैं ये उखड़ जाएंगे, और आने वाले समय में अगर यही हालात रहे तो ये जर्जर अवस्था में चला जाएगा, और एक पूरी लंबी कतार है, यानी कि फ्लाईओवर के बीच बीच में इस तरीके से सब कुछ है। और एक गंदगी की बात कर रहा हूं मैं लगातार, यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से कभी साफ सफाई नहीं हुई है। पूरा रेलिंग्स जो है वो गंदा पड़ा है, और ऐसे में इस तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कभी सफाई नहीं हुई। एस्केलेटर के उस पॉइंट पर दिखाया जाए जैसे कोई नाला बह रहा हो या नाली बह रही हो, उस तरीके की तस्वीरें हैं। और अतिक्रमण तो आपको लगातार दिख ही रहा है। एस्केलेटर जिस तरीके से बंद पड़ा है, बंद होता तो भी चल जाता। एक तो गंदा, दूसरा टूटा फूटा। देखिए तस्वीर पे, जब से ये बना है उसके बाद ऐसा नहीं लगता, अगर वहां शुरुआती पॉइंट से दिखाया जाए, कि ये कभी साफ हुआ हो। हालत ये है कि लोग जिस तरीके से जैसे तैसे मजबूरी बस जो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जब जाते हैं तो मजबूरी बस निकलते हैं। अब मैं इसकी भी तस्वीरें आपको दिखा देता हूं, क्योंकि मैं इस तरफ एस्केलेटर पर पहुंच गया हूं, तो इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, ये पूरा जो एस्केलेटर है, पूरा एक तो पूरा डैमेज था, जो मैंने आपको दिखाया ताले में बंद था। दूसरा, बंद तो है, चालू नहीं है, लेकिन ये भी पूरी तरीके से डैमेज की अवस्था में जा रहा है। यहाँ भी रेडी पटरी वालों इन पर अपना कब्जा करते जा रहे हैं। इस तरीके की कुछ तस्वीरें नजर आने वाली हैं, यानी कि ये दिल्ली है मेरी जान, और दिल्ली की तस्वीरें कुछ इस तरीके से है कि अब एस्केलेटर, यानी कि जो पब्लिक जनसेवा का जो रास्ता है, पब्लिक का जो रास्ता है, वो कहीं ना कहीं रेडी पटरी वालों की जद में है। तस्वीरें देख लीजिए। अगर मैं ऊपर से नीचे तक की बात करूं तो यहाँ पर आलम बहुत दयनीय है, हालात बहुत दयनीय हैं, और लोग बहुत बुरा हाल है। लेकिन आम जनता है, और आम जनता किसी तरीके से किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहते, लिहाजा किसी अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं करना चाहते। ऐसे में जो तस्वीरें होती हैं वो दिन ब दिन बिगड़ती जाती हैं, और हालात नासूर होते जाते हैं। लगातार दिल्ली की सरकार कहती है, अधिकारियों को हिदायत देती है और कहती है कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। रेखा गुप्ता लगातार अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करती हैं, लेकिन अधिकारी भी अपने कर्मचारियों को आदेशित तो करते हैं, लेकिन यही कर्मचारी हल्का सा काम करके
और एक फोटो खींचकर इस तरीके से दिखाते हैं कि मानो उन्होंने धरातल पर पूरा काम कर दिया हो, लेकिन तस्वीरें फिर इसी तरीके से हो जाती हैं। फिलहाल लोग बेहद परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार नमन सत्य न्यूज को शिकायत मिल रही थी। उसके बाद हमारी एक कोशिश है, देखिए हम किसी सरकार के विरोध में नहीं है, हम किसी के खास विरोध में नहीं है, व्यक्तिगत विरोध में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जिस तरीके से अपना जो कर्तव्य है वो निभाएं और सरकार के साथ मिलकर दिल्ली को सुधारने में एक अहम भूमिका निभाएं। उम्मीद है इस खबर को चलने के बाद एस्केलेटर फिर से चल जाएगा और आम जनता को जो एक पूरा इलाका गंदगी से भरा है वो साफ सफाई हो जाएगी। अतिक्रमण पर हल्की फुल्की या पूरी तरीके से कार्रवाई होगी, क्योंकि पूरी कार्रवाई मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मुझे खुद उम्मीद नहीं है कि ये जिम्मेदार लोग पूरी कार्रवाई कर भी पाएंगे या कार्रवाई करते वक्त इनके कहीं हाथ तो नहीं कांपेंगे। इसलिए मैं लगातार जो खबर है वो आपको दिखा रहा हूं और आम जनता कहीं ना कहीं बेहद परेशान है। फिलहाल उसकी समस्या के समाधान के लिए सरकार को और अधिकारियों को उचित कदम उठाए जाने चाहिए। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।